यह की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है, या उसका पूरा गुणानुवाद कौन सुना सकता है। क्या ही धन्य है वे जो न्याय पर चलते और हर समय धर्म के काम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का आज की इस पवित्र आराधना में मैं स्वागत करता हूं और प्रिय परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जिसने हमें सप्ताह भर हमारी रक्षा रखवाली के सुंदर जीवन दिया और आज ये सुंदर पवित्र विश्राम वार के दिन को हमारे जीवन में दिया कि हम पुनः एक बार उस परमेश्वर पिता की उपस्थिति में समय बिता सके और उसकी आराधना और उसकी स्तुति कर सके। आइए प्रियो, इससे पहले कि हम आराधना में आगे बढ़े, हम अपने पूरे मन और ध्यान को परमेश्वर पिता की ओर लगाएं और उस परमेश्वर पिता की स्तुति करें, उस पिता को धन्यवाद दें जिसने हमें जीवन दिया है। और प्रार्थना के साथ हम आज की आराधना में सहभागी हो। प्रार्थना करें। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हम आपके चरणों में आते हैं और हृदय की गहराई से प्रभु जी हम आपका धन्यवाद 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 और धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सुंदर पवित्र विश्रामवार के दिन को हमारे जीवन में दिया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, सप्ताह भर आपने हमारी रक्षा रखवाली की, हर एक दुख तकलीफ बीमारी से बचा रखा, सुंदर और स्वस्थ जीवन दिया और आज इस पवित्र विश्राम वार के दिन को हमारे जीवन में जोड़ा कि पुनः एक बार प्रभु हम पिता तेरे पवित्र दिन को स्मरण कर सके और तेरी उपस्थिति में पिता बैठ सके। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आप पिता हम जानते आप हमारे प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु आपका अनुग्रह आपकी दया और प्रेम हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। प्रभु आज जब हम तेरी महिमा के करने के लिए बैठे हैं प्रभु, और हे प्रभु अपने घरों में पिता ऑनलाइन आराधना कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे बीच में आपकी उपस्थिति हो और इस आराधना के द्वारा प्रभु आपके नाम को महिमा मिले। और हे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमें आशीष मिले ताकि हम निरंतर प्रभु तेरे डर और भय में जीवन को जिए, तेरी इच्छा को अपने जीवन से पूरा करें और आपकी महिमा करें। प्रभु संपूर्ण आराधना को तेरे सामर्थी हाथ में समर्पित करते हुए दुआ प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो इस समय हम परमेश्वर पिता की स्तुति में बड़े गीत की पुस्तक में से 636 नंबर का गीत हम गाएंगे, जहां गीतकार बहुत ही उत्तम रीति से गीत को लिखता है, बिन यीशु हो नहीं निस्तारा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के बिना हमको कुछ नहीं मिलता। प्रभु यीशु मसीह के बिना हमें उद्धार, हमें छुटकारा हमें नहीं मिल सकता। प्रभु यीशु मसीह ही के कारण हमको आज उद्धार, चंगाई, छुटकारा और ये जीवन मिला है। आइए प्रियो इस गीत को हम गाएं और प्रभु की महिमा करें। आप सभी से मेरा निवेदन है, स्क्रीन में जो गीत का लिरिक्स आएगा आप देख देख कर आप अपने घर में प्रभु की स्तुति करें। नहीं
अब कछु बन पड़त है, वाबिन अब कछु बन पड़त है, लाख जतन कर हारा रे, लाख जतन कर हारा रे, बिन यीशु हो नहीं निस्तारा, बिन यीशु हो नहीं निस्तारा, बिन यीशु हो नहीं निस्तारा रे, बिन यीशु हो नहीं निस्तारा, बिन यीशु हो नहीं निस्तारा। रे मन मत अब वाही न भूले, रे मन मत अब वाही न भूले, वाबिन नहीं गुजारा रे, वाबिन नहीं गुजारा रे, बिन यीशु हो नहीं निस्तारा, बिन यीशु नहीं निस्तारा, बिन यीशु हो नहीं निस्तारा रे, बिन यीशु हो नहीं निस्तारा, बिन यीशु हो नहीं निस्तारा। आइए प्रियो, इस समय हम प्रेरितों का विश्वास वचन जो हमारा भी है, बड़े विश्वास के साथ हम पुनः अपने जीवन में अंगीकार करें। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। प्रियो, ये समय है कि हम प्रार्थना में जाएं, और आइए हम मिसेस वर्षा विल्सन जी की अगुवाई में हम प्रार्थना में जाएं। आइए हम कुछ समय प्रार्थना में गुजारेंगे। ये हमारे महान सर्ववासी पिता, इस पृथ्वी के सृजनहार, पालनहार, तालनहार परमेश्वर पिता, एक बार फिर से हम आपके चरणों पे आते हैं, धन्यवाद देते हैं उन तमाम उत्तम आशीषों के लिए, शांति, आनंद, प्रेम के लिए प्यारे पिता, जो आपने अपने भंडार से हम सबों को दिए। परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस समय प्रभु पूरे देश दुनिया में जो महामारी फैली हुई है परमेश्वर पिता, लोग तरह तरह से बीमार हैं प्रभु, तरह तरह से प्रभु अपने घरों को छोड़ चुके हैं परमेश्वर पिता, रास्तों में हैं, बीमारी के बिस्तरों में हैं प्रभु, हर एक की सुधि लेना परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जिनके घर छूट गए हैं प्रभु, रास्तों में पलायन कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे उनके साथ हैं प्रभु, हर एक की सुधि लेना प्रभु, और होने देना परमेश्वर पिता, जो महामारी फैली उसको अपने चंगाई भरे हाथों से दूर करना, होने देना परमेश्वर पिता की बीमारी प्रभु हमेशा हमेशा के लिए देश दुनिया से जाने वाली। हम प्रार्थना करते हैं अपने पास्टर साहब के लिए, जो प्रभु यहाँ अकेले रहते हैं, लेना परमेश्वर पिता, उनको हर बुराई, हर परेशानी, हर मुसीबतों से बचा के रखना। वो अपने परिवार से दूर है परमेश्वर पिता, हम लोगों की सेवा में प्रभु यहाँ पर उपस्थित है, उनके परिवार की सहायता मदद करना, उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान करना परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं बड़े चर्च के पास्टर साहब, पास्टर नूर शाह सिंह की परमेश्वर पिता, उनके परिवार के लिए, उस बड़ी कलीसिया के लिए प्रभु, सबकी सुधि लेना प्रभु, और सबको अपने हाथ में रखना परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु, इस परिस्थिति में बहुत से प्रभु अपने लोग भी प्रभु परमेश्वर के पास जा चुके हैं, बहुत सारे लोग प्रभु दुनिया को छोड़ चुके हैं। हम प्रार्थना करते हैं रेवरेंड राजनंद जी के लिए परमेश्वर पिता, कि जो प्रभु इस दुनिया से उठा लिए गए हैं प्रभु, हमें विश्वास है प्रभु कि वो आपकी बादशाहत में ग्रहण किए गए। हम प्रार्थना करते हैं यीशु सिंह की आंटी के लिए प्रभु, उनको भी प्रभु अपनी बादशाहत में ग्रहण कर लिया, दे दीजिए परमेश्वर पिता। जो लोग प्रभु आपके पास बुला लिए गए हैं, उनके परिवार में शांति दीजिए प्रभु, और होने दीजिए प्रभु वो इस बड़ी परिस्थिति को प्रभु समझने वाले हो सके, ग्रहण और शांति से ग्रहण करने वाले हो सके।
परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, बहुत से ऐसे लोग हैं प्रभु जो इस कठिन समय में भी प्रभु आपके प्रचार में लगे हुए हैं और प्रभु आपकी सेवा में लगे हुए हैं प्रभु, उनके हिस्से की आशीष उन्हें दीजिए परमेश्वर पिता, और होने दीजिए प्रभु हम लोग भी सब प्रभु आपके काम आ सके, आपके वचन को फैलाने वाले हो सके, ताकि प्रभु हम लोग घटे और आपका नाम ऊंचा हो सके। हम देश के प्रभु हर एक नेताओं के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रभु, जो प्रभु देश को चलाने में लगे इस कठिन परिस्थितियों में प्रभु इस देश को चला रहे हैं प्रभु, उनके साथ होना, उनको हिम्मत देना, उनको रास्ता देना, उनको ढांढस देना परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु इस देश को अच्छे से चलाने वाले हो सके। हर एक कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, कलीसियाओं के जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, कि प्रभु जो पढ़ाई में लगे हुए, जो नौकरी में लगे हुए प्रभु, उनकी नौकरी को बहाल कीजिए परमेश्वर पिता, उनकी पढ़ाई को बहाल कीजिए प्रभु, ताकि प्रभु उनका प्रभु सिस्टम फिर से प्रभु चालू हो सके। बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, हर एक बुजुर्गों के साथ होना, उनको तंदुरुस्ती देना, उनको तमाम बीमारियों से दूर रखना प्रभु परमेश्वर पिता, जबकि प्रभु उन लोगों के लिए कठिन समय प्रभु, सबकी माता पिता भाई बहनों की प्रभु, हर एक की सुधि लेना परमेश्वर पिता, और हर एक को अच्छा रखना, पूरे देश को प्रभु, गरीबों को, बीमारों को, देश के चलाने वालों को, हर एक को परमेश्वर पिता आपके हाथ में चलते हैं। विशेष तौर से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सभी प्रभु, हर एक पास्टर लोगों के लिए, हर एक बीएस लोगों के लिए परमेश्वर पिता, बिशप लोगों के लिए प्रभु, उनके परिवारों के लिए परमेश्वर पिता उनके साथ होना प्रभु, उनकी सहायता मदद करना, उनको हर बीमारी से, हर परेशानी से दूर रखना परमेश्वर पिता। आज तक प्रभु आपने हम सबों को संभाला है, आगे भी प्रभु हम आपसे उम्मीद रखते हैं, हम सबों में आपस में प्रेम देना प्रभु, हम कलीसिया के लोग मिल के और प्रेम से रहने वाले हो सके परमेश्वर पिता, हम ना बढ़े प्रभु लेकिन आपके नाम को बढ़ाने हो सके प्रभु। हर एक चीज के प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, जाने अनजाने हम लोग से जो कुछ गलती हुई प्रभु हम सबों को माफ करना। इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच सुंदर प्रार्थना के लिए। प्रभु परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को बहुतायत की आशीष दे और अपनी महिमा में निरंतर इस्तेमाल करे। प्रियो, ये समय है कि हम उत्तरवादी पाठ पढ़ें और आप सभी निकाल लीजिए बाइबल में से भजन संहिता 24 और इसको हम उत्तरवादी पाठ के रूप में पढ़ेंगे। और आइए प्रियो, हम मिस्टर अभिनव जॉन जी के परिवार की अगुवाई में हम उत्तरवादी पाठ को पढ़ें। हमारे परिवार की ओर से आप सबको जय मसीह। आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं, जो कि हमें मिलता है भजन संहिता उसका 24 पद है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसने उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी है, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी है। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वो प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खोल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, वही प्रतापी राजा है। मैं धन्यवाद करता हूँ मिस्टर अभिनव जॉन और उनके पूरे फैमिली का, जिन्होंने उत्तरवादी पाठ पढ़ने में अगुवाई की। परमेश्वर पिता आप सबों को बहुतायत की आशीष दे और अपनी महिमा में निरंतर इस्तेमाल करे। और प्रियो, यह समय है कि हम एक विशेष गीत मिस्टर अर्जित लुकस, मिस आश्रिता लुकस और मिस आनिया लुकस के द्वारा हम प्रभु की महिमा में इस विशेष गीत को हम सुने।
प्रभु का धन्यवाद सुंदर गीत के लिए और धन्यवाद तीनों बच्चों का जिन्होंने बहुत ही सुंदर गीत प्रभु की महिमा में प्रस्तुत किया। प्रभु परमेश्वर आप लोगों को बहुतायत की आशीष दे, बरकत दे और अपनी महिमा में दिन प्रतिदिन और अधिक इस्तेमाल करें। प्रियो, ये समय है कि हम उन प्रियजनों के लिए प्रार्थना करें जिनका पिछले दिनों में और या आज के दिन जन्मदिन या शादी सालगिरह थी। सो प्रियो, इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, आइए जिनका पिछले दिनों में जन्मदिन और शादी सालगिरह था, हम इस वीडियो क्लिप के द्वारा हम देखें। प्रियो, वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने देख लिया होगा पिछले दिनों में मिस्टर शैलेंद्र कुमार और मिसेस ग्लोरिया कुमार और मिस्टर तरुण फ्रांसिस और मिसेस संजना फ्रांसिस, आप चारों का शादी सालगिरह था। मैं आप चारों को शादी सालगिरह की ढेर सारी बधाइयां देता हूं। प्रभु परमेश्वर आप सबों को और भी अधिक परमेश्वर अपनी स्वर्गीय आशीष और बरकत को प्रदान करे और अपनी महिमा में निरंतर बढ़ाता दे चले। आइए प्रियो, हम इन प्रियजनों के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सामर्थी परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप मनुष्य के जीवन में हर एक प्रकार की आशीष और बरकत को देते हैं। हाँ प्रभु, आप ही हमारे जीवन में उम्र को बढ़ाते हैं, जिंदगी को देते हैं और हे प्रभु, हर एक दिन नया दिन हमको दिखाते, नया जीवन हमको देते, नई आत्मा हमको देते, नई श्वास हमको देते। हे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, आप हमारे विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते विशेष करके प्रभु मिस्टर शैलेंद्र कुमार और मिसेस ग्लोरिया कुमार के लिए जिनका पिछले दिनों में शादी सालगिरह थी। हे प्रभु, धन्यवाद, आपने उस दिन जब आपने उनको जोड़ा, आज तक प्रभु आप उनके संग और साथ हैं। हाँ पिता, आप उनके प्रति विश्वास योग्य बनकर हर एक आशीष और बरकत को आपने उनके जीवन में दिया है प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, धन्यवाद, आपने उन्हें बेटे बहुओं से आशीषित किया है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। आपसे दुआ करते हैं प्रभु, निरंतर आपकी आशीष और आपकी बरकत उनके परिवार में बनी रहे पिता। हे प्रभु, और हम धन्यवाद करते हैं मिस्टर तरुण फ्रांसिस और मिसेस संजना फ्रांसिस के लिए भी। हे प्रभु, धन्यवाद, आपने उस दिन से जब आपने उनको जोड़ा था और अब तक हे प्रभु आप उनके संग और साथ हैं। हे प्रभु, आपने उनके जीवन में बहुत सारे आशीषों को दिया है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हे प्रभु, आपने उनको सुंदर परिवार दिया। हे प्रभु जी, माँ बाप को सही सलामत रखा। हाँ प्रभु, आपने 2 बेटे आपने उनको प्रदान किए हैं प्रभु, हम उनके जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, उनके परिवार के लिए धन्यवाद करते हैं। आप उनके प्रति विश्वास योग्य है, इसलिए भी हम धन्यवाद करते हैं और आपसे दुआ करते हैं प्रभु, अपनी आशीष और अपनी बरकत को उनके परिवार में निरंतर बनाए रखना। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इन प्रियजनों को विशेष रीति से तेरे हाथों में सौंपते हुए। दुआ प्रभु यीशु हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, यह समय है कि हम आज के मनन और चिंतन के लिए पवित्र बाइबल में से पाठ पढ़ें और जो मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसके 38वें आयत से लेकर 42वें आयत तक। आइए इस पाठ को मिस्टर रिमिट स्टेफन भाई की अगुवाई में हम आज के मनन के लिए जो पाठ चुना गया है वो हमें मिलता है लूका 10 उसका 38 से लेके अंतिम पद तक, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उससे उत्तर दिया,
मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाए। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष देवे। आमीन। थैंक यू सो मच ब्रदर रिमित क्लियर बाइबल रीडिंग के लिए। परमेश्वर पिता आपको बहुतायत की आशीष दे और अपनी महिमा में, अपनी सेवा में और अधिक इस्तेमाल करें। और प्रियो, इस समय है कि हम परमेश्वर पिता के वचन को सुनने से पहले एक और गीत प्रभु की महिमा में सुने और हम अपने मनों को तैयार करें। और ये विशेष गीत मिस अपूर्वा और मिस अलीशा सिंह के द्वारा हम इस विशेष गीत को सुने और प्रभु की महिमा करें और अपने मनों को तैयार करें। आप सबको जय मसीह की। आज परमेश्वर की महिमा में हम आपके सामने गीत प्रस्तुत करना चाहते हैं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। छिपकर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। छिपकर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्ग के पिता हमें थामे हुए हैं। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्ग के पिता हमें थामे हुए हैं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। थैंक यू सो मच अलीशा और अपूर्वा। प्रभु परमेश्वर आप दोनों को, आपके परिवार को बहुतायत की आशीष और बरकत प्रदान करे और अपनी सेवा में निरंतर और अधिक इस्तेमाल करें। आइए प्रियो, हम वचन में जाएं और वचन पर मनन और चिंतन करें। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, यह समय है कि पुनः हम जो वचन हमने पढ़ा है उस वचन पर हम मनन और चिंतन करें। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी भी वचन सुनने से पहले हम अपने मनों को प्रभु की ओर लगाएं और परमेश्वर पिता से हम सभी अपने मनों में प्रार्थना करें और प्रार्थना के साथ हम वचन पर मनन और चिंतन करें। पवित्र 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 सामर्थ्य दयालु प्रेमी पिता, हम आपके चरणों में आते हैं और हृदय की गहराई से सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो वचन पर हम मनन चिंतन करना चाहते हैं प्रभु, उसके द्वारा आप हमसे बोलिए, बातचीत कीजिए। हाँ पिता, आप हमें इस वचन के द्वारा सिखाइए, हमें बताइए कि प्रभु हमारे जीवन में जो कुछ भी गलतियां हैं
और जो कुछ भी कमी और घटियां हैं वचन के द्वारा जान सकें, और आपके वचन ही के द्वारा हमें सामर्थ्य मिले, शक्ति मिले कि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें, और कमी घटियां आपके वचन के द्वारा आपकी सहायता से हम उस कमी घटी को पूरा कर सकें, और प्रभु आप में बलवंत और विश्वास योग्य बन सके। आप हमारी सहायता करें। हाँ पिता, आगे के संपूर्ण समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं, और दुआ प्रभु यीशु आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे कि मेरे प्रियो, आज हमने आज के मनन और चिंतन के लिए पवित्र बाइबल में से लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसके 38वें पद से 42वें पद तक हमने आज के मनन और चिंतन के लिए पढ़ा है, और मैं विश्वास करता हूं इस वचन को हम सभी अच्छे रीति से जानते हैं। मेरे प्रियो, इससे पहले कि मैं इस वचन पर मनन और चिंतन हम लोग करें, प्रियो, मैं ये विश्वास करता हूँ पिछले सप्ताह हमने जो सीखा था वो बात हमको याद होगी। हमने सीखा था मेरे प्रियो कि मनुष्य के जीवन के विषय में हमने देखा था कि मनुष्य का जीवन जो है मिट्टी से बना है और मिट्टी में वापस मिल जाती है। मनुष्य का जीवन अस्थायी है, मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है, मनुष्य का जीवन आज है कल मिट जाता है। वह एक स्वप्न सा है, जो वह एक स्वप्न सा ठहरता है। वह एक ऐसी घास की तरह जो सुबह उगती और शाम तक खत्म हो जाती है। और मेरे प्रियो, आप सभी जानते इस बात को। पिछले दिनों में प्रभु के एक दास प्रभु में सो गए, और मेरे प्रियो, मैं उस दास को जानता था, उनके साथ मैंने 1 साल सेवा भी की थी। और मेरे प्रियो, वे बहुत ही उत्तम दास थे, अच्छे दास थे। वो बहुत ही मिलनसार प्रेमी स्वभाव के दास थे, शांत स्वभाव के दास थे, लेकिन प्रभु में वे बुला लिए गए। और मेरे प्रियो, जब इस बात को मैं सुना, मेरे प्रियो, मैं मन में बहुत ही उदास हुआ, निराश हुआ, हताश लगा, निराश लगा। और जब मैं सुना तो किसी बात को करने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ऐसा है जो हमें हर एक परिस्थिति में बल देता है, सामर्थ देता है कि हम परिस्थितियों को सामना कर सकें और अपने जीवन को उसमें जी सके। वो हमें हिम्मत देता है, बल देता है, और एक नई आशा और भरोसा और एक विश्वास को हमें प्रदान करता है। और मेरे प्रियो, और आज जो वचन हम पढ़े हैं मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि मनुष्य का जीवन हमने पिछले दिनों में तो देखा था कि कुछ भी इस शरीर से लाभ हमको नहीं होता है। जो कुछ भी हमारे पास है वो किसी काम हमको नहीं आता, कोई काम हमको नहीं आता है। लेकिन मेरे प्रियो, आज जो वचन हमने चुना है, इस जगह पर प्रभु यीशु मसीह ने मरियम से कहा, या मरियम के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने मार्था से कहा कि मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है जिसे उससे कभी नहीं छीना जाएगा। और मेरे प्रियो, मार्था के विषय में भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि जिन बातों के लिए वो चिंता करती है, जिन बातों के लिए वो चिंता करती है, वो जो है चिंता करती है उससे किसी कोई लाभ नहीं, और उन चीजों के लिए वो बहुत ही आवश्यकता से ज्यादा चिंता करती है। लेकिन एक तरफ मरियम लिखा है 42वें आयत पर, परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। मेरे प्रियो, कहीं ना कहीं इन दोनों का जीवन हमारे जीवन को प्रदर्शित करता है, और इन दोनों के जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा आज हम में से कुछ न कुछ बातों को हमारे सम्मुख रखना चाहता है। और आइए प्रियो, हम इस वचन पर हम मनन और चिंतन करते हुए हम आगे बढ़ें, और उस बात को हम जानने की कोशिश करें कि वो कौन सी बात है जिसको मार्था को नहीं करने के लिए कहा, और वो कौन सी बात है जिसे प्रभु यीशु मसीह ने मरियम के विषय में मार्था को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया जो उससे छीना नहीं जाएगा। प्रियो, हम जब मार्था के विषय में हम देखते हैं, इस जगह हमने पढ़ लिया है
हम इस कहानी को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है उनके शहर से होकर गुजर रहे होते हैं और मार्था उनको अपने घर बुलाती है। हम सभी जानते हैं अवश्य ही प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके चेले रहा करते थे और अवश्य ही उस समय भी प्रभु के साथ उसके चेले रहते होंगे और प्रभु को और उनके चेलों को मार्था अपने घर में उतारती है। और हम देखते हैं उसके बाद जो है मरियम प्रभु के चरणों में जाकर प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु के वचन को सुनती है। और इस जगह यदि हम देखें 40वें वचन में, और मार्था उनकी सेवा करते हुए वो कर रही थी। और यद्यपि इस जगह पर लिखा नहीं है, लेकिन अवश्य ही वह प्रभु और उसके चेलों के लिए खान पान की वस्तुओं को तैयार कर रही थी होगी। और वो प्रभु के पास आकर मरियम के विषय वो कंप्लेन करती है। यहाँ कहती है कि हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है, इसलिए उससे कहा कि मेरी सहायता करे। तब प्रभु यीशु मसीह ने मार्था को उत्तर दिया था। प्रभु ने उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। इसका मतलब मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह मार्था से कहना चाहता है कि उन बातों के लिए वो जितना घबरा रही है, जितना वो चिंता कर रही है, उतना घबराने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। लेकिन संसार में ये होता है कि हम भी कहीं न कहीं, कभी न कभी, और हम भी मार्था की तरह जिन बातों की चिंता को प्रभु यीशु मसीह ने हमें करने के लिए मना किया है, उन्हीं बातों की हम चिंता करते हैं। इस जगह हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मार्था से कहते हैं कि जो भोजन वस्तुएं प्रभु यीशु मसीह के लिए वो तैयार कर रही थी, उन बातों को प्रभु यीशु मसीह करने के लिए मना करते हैं। और वो कहते हैं कि वो मरियम का तारीफ करते हुए कहते हैं, मरियम की बढ़ाई करते हुए कहते हैं कि मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो उसे छीना नहीं जाएगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस जगह पर मार्था के कार्य को गलत तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो बताना चाहते हैं कि वो आवश्यकता से ज्यादा उस बात में लगी हुई है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह उस जगह मार्था को ये बताना चाहते हैं। मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में भी ये होता है मेरे प्रियो कि हम आवश्यकता से ज्यादा हम इस संसार की बातों में मन लगा लेते हैं, संसार की बातों में हम अपने समय को बिताने लगते हैं। और कई बार ऐसे भी होता है कि हम परमेश्वर के सेवा कार्य और परमेश्वर के कार्य और परमेश्वर की उस आराधना और प्रार्थना वचन से ज्यादा हम संसार की बातों को हम ज्यादा महत्व देते हैं और संसार की बातों को हम करते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर के समीप हम अपने समय को नहीं बिताते, परमेश्वर के पास हम अपने समय को नहीं बिताते। आज हम सभी से परमेश्वर पिता कहता है, हमें से जितने भी लोग हम संसार में ऐसे समय बिताते हैं, हम परमेश्वर के कार्य को हम कम महत्व जानते हुए संसार के कामों को ज्यादा महत्व देते हैं, तो आज प्रभु हमसे भी कहता है, हर एक को नाम लेकर कहता है कि वो हमसे ये कहता है कि तू बहुत बातों के लिए चिंता करता है और करती है और घबराती है। मेरे प्रियो, प्रभु ने इस संसार की बातों के लिए चिंता नहीं करने के लिए हमको आज्ञा दी है। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय को पढ़े तो प्रभु यीशु मसीह ने वहां कहा है कि परमेश्वर तो हर एक को पालता है, चिड़ियों को पालता है और हर एक जानवरों को पालता है। क्या परमेश्वर पिता हमको नहीं पालेगा? क्या परमेश्वर पिता हमको नहीं पालेगा? और उस जगह पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सबसे पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मेरे प्रियो, आज
संसार में यदि देखें तो सारा संसार इस जीवन की आवश्यकता, इस जीवन की भोग विलास की वस्तुओं को पाने के लिए चिंतित रहता है। कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे जिएंगे, कैसे ये चीज करने पाएंगे, इन्हीं बातों में अपने जीवन को लगाया रहता है। जबकि ये दुनिया और इस दुनिया में जो कुछ भी हम इकट्ठा करेंगे, जो कुछ भी हम कमाएंगे और जो कुछ भी हम इस दुनिया में हम अपने शरीर के लिए करेंगे, वो किसी काम हमारी नहीं आएगी, वो कुछ भी काम हमको नहीं देगी और किसी चीज को हम लोग जो है लेकर प्रभु के पास नहीं जाएंगे, लेकर हम प्रभु के पास नहीं जाएंगे। और यहां पर मेरे प्रिय हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने मरियम के विषय में एक बात कही कि वो ऐसी चीज को चुनी है जिससे उससे कभी छीना नहीं जाएगा। लेकिन मार्था ने जो बात को चुना है और जो काम कर रही है, जो सेवा कर रही है, वो बात उससे छीन लिया जाएगा और वह उत्तम नहीं है। मेरे प्रियो, आज हमें अपने जीवन को जांचने और परखने की जरूरत है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर पिता के कार्य को अपने जीवन में देते थे। खाने पीने और अन्य वस्तुओं से ज्यादा परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते थे। यदि आप देखें, यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार में 4 अध्याय पर यदि आप देखें तो वहां आप लोगों को हमें देखने को मिलता है कि वहां पर सामरी स्त्री के विषय से वार्तालाप करते प्रभु यीशु मसीह करते हैं। हम सभी जानते हैं उस कहानी को। प्रभु यीशु मसीह जो भूखा और प्यासा उस जगह रहता है, चेले उसके लिए भोजन वस्तु की तलाश में शहर को जाते हैं। इसी बीच वो औरत आती है, उसके साथ वार्तालाप होती है। औरत प्रभु को जानती है कि वो मसीह है। वो अपने गांव के लोगों को बुलाती, प्रभु यीशु जो है उन्हें परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं और बहुत सारे लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं। और जब चेले आते हैं, प्रभु यीशु से कहते हैं कि भोजन वस्तुएं वो ग्रहण करें। प्रभु यीशु ने कहा, मेरे पास भोजन है, मेरे पास खाने के लिए है। प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहते हैं। यदि आप देखना चाहे, हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 31 वचन और 32 वचन को पढ़ेंगे। इस बीच उसके चेलों ने यीशु से यह विनती की, हे रब्बी, कुछ खा ले। परंतु उसने उससे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पास ऐसा भोजन है जिसे नहीं जानता। आज संसार में भी प्रभु यीशु मसीह उन बातों को, उन भोजनों को चाहता है जिसे लोग नहीं जानते। वो भोजन ये है मेरे प्रियो कि लोग उसके वचन को सुने, लोग परमेश्वर को जाने, लोग सुसमाचार पर विश्वास करें। यह प्रभु यीशु मसीह का भोजन है। इससे प्रभु यीशु मसीह का भूख और प्यास मिटता है। मेरे प्रियो, ध्यान दें इस जगह पर, जब प्रभु यीशु मसीह ने वचन और अपने आप को उन पर प्रकट किया तो उस प्रभु यीशु मसीह का भूख और प्यास मिट गया मेरे प्रियो। और वह भूख और प्यास मिट गया मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह का भूख प्यास इसी से मिटता है कि उसका सेवा कार्य पूरा हो। और भी यदि देखें, मत्ती रचित सुसमाचार में भी, लूका रचित सुसमाचार में भी देखें तो उस जगह पर प्रभु यीशु मसीह को एक फरीसी, समौन नामक एक फरीसी, उसको अपने घर में जो है भोजन के लिए न्योता दिए होते हैं। और उस जगह भी हम देखते हैं वहां पर एक पापी स्त्री आती है और उस प्रभु यीशु के चरणों में वो जो है इत्र डालकर अपने बालों से पोंछती है। उस जगह पर भी हम देखते हैं जितना तारीफ प्रभु यीशु मसीह ने उस भोजन वस्तु को खिलाने वाले की नहीं की, उससे कई ज्यादा या उससे ज्यादा महत्व उसने उस महिला को दिया। मेरे प्रियो, मेरे बताने का तात्पर्य यह है कि प्रभु आज हमसे वो भोजन चाहता है, वो बातें चाहता है जो मरियम ने किया था। प्रभु चाहता है कि लोग और हमें से प्रत्येक सन भोजन वस्तुएं और इस संसार की बातों से ज्यादा हम परमेश्वर पिता के बातों पर मन लगाएं, परमेश्वर की बातों पर मन लगाएं, स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाएं। जैसे कि पौलुस भी रोमियो की कलीसिया को बताता है। रोमियो की पत्री उसका 14वें अध्याय के 17 और 18वां वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल और मिलाप और आनंद है,
जो पवित्र आत्मा से होता है। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वो परमेश्वर को भाता है और मनुष्य में अनुग्रह ग्रहण योग्य ठहरता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता आज हम में से प्रत्येक से यही सेवा चाहता है कि हम उसके सुसमाचार या उसके वचन को हम सुने, उसके चरणों में जैसे मरियम बैठकर सुन रही थी वैसे ही हम करें, न कि हम संसार और संसार की बातों में मन लगाए रहें और ऐसे कामों को करते रहें जो परमेश्वर के समूह ज्यादा मन तो नहीं है। मेरे प्रियो, कई बार हम ऐसे अपने आप को ऐसे करने लगते हैं, अपने आप को अपने आप का जज करते हैं कि मैं जो हूँ वो परमेश्वर का ही कार्य कर रहा हूँ, और कई ऐसे कामों को हम लोग करते रहते हैं। बजाय इसके कि हम आराधना आए, बजाय इसके कि हम प्रभु के चरणों में समय को बिताएं, बजाय इसके कि हम प्रभु के चरणों में बैठकर उसके वचन को सुने, प्रार्थना करें, उसकी आराधना करें, हम दुनिया की अन्य सेवाओं में हम लगे रहते हैं। परमेश्वर पिता इन सब बातों के लिए मना नहीं करता, प्रभु यीशु मसीह इन सब बातों के लिए मना नहीं करता, लेकिन उससे कई ज्यादा प्रभु ये चाहता है, उससे कई ज्यादा कि हम इन बातों में अपने समय को बिताएं, प्रभु के पास हम अपने समय को ज्यादा बिताएं। और मेरे प्रियो, आज मार्था की तरह आज हमें से कई लोग हो सकता है हम अपने जीवन को बिता रहे हो। और दूसरी ओर हम देखते हैं मेरे प्रियो, मरियम के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने मार्था से कहा, जो 42वें अध्याय को पुनः मैं आप लोग के लिए पढ़ना चाहता हूं, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। मेरे प्रियो, आइए हम थोड़ी देर और इस बात पर मनन करें कि वो कौन सा भाग है जिसे मरियम ने चुन लिया है, छीना नहीं जाएगा। मेरे प्रियो, जैसे कि मैं पहले भी बता रहा था कि और हम सभी इस बात को जानते हैं, इस दुनिया की कोई भी चीज को हम लोग इस दुनिया के बाद हम स्वर्गीय राज्य में या प्रभु के पास नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन इस जगह हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने मरियम के विषय में कहा कि उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो उससे कभी छीना न जाएगा। मेरे प्रियो, और उस न छीने जाने वाली उस चीज को प्रभु यीशु मसीह आज हम सभी से चाहता है कि हम उसे पाएं और उसे हम ग्रहण करें। और मेरे प्रियो, आइए हम उस बात को देखें। मेरे प्रियो, बैतनिया की मरियम के विषय में सुसमाचार में 3 बार वर्णन पाया जाता है। पहली बार वर्णन तो इसी जगह लूका रचित सुसमाचार उसके 39वें अध्याय में और हमने पढ़ लिया है। जैसे एक बार मैं पुनः पढ़ना चाहता हूँ। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। और दूसरा वचन हम देखेंगे, जब लाजर मर गया था, प्रभु यीशु मसीह उनसे मिलने गए थे। तब जब प्रभु यीशु मसीह मरियम और मार्था के घर पहुंचने से पहले मरियम को बात पता चला कि प्रभु यीशु मसीह आए हैं, तो वहां पर लिखा है कि यूहन्ना 11 उसके 32 में, जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था तो उसे देखते ही उसके पांवों पर गिर पड़ी। ये दूसरी बार है। मेरे प्रियो, तीसरी बार हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसके वचन 1 से 3 पद को यदि पढ़े, वहां पर लिखा, यीशु फसह के 6 दिन पहले बैतनिय्याह में आया जहां लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उसमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामासी का आधा शेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे। हम देखते हैं मेरे प्रियो, हम तीनों वचनों को हमने देखा और इन तीनों वचनों में एक समान बात पाई जाती है और एक बहुत महत्वपूर्ण बात पाई जाती है जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने मार्था से कहा कि मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है
जिसे उससे कभी छीना नहीं जाएगा, वो भाग है मेरे प्रियो। हम देखते हैं इन तीनों जगह पर मरियम प्रभु के चरणों में पाई जाती है। तीनों जगह में मरियम प्रभु के चरणों में पाई जाती है। पहली जगह वो प्रभु के चरणों में बैठकर, प्रभु के पांवों के पास बैठकर, प्रभु के चरणों में बैठकर वह पर उसके द्वारा वचन को सुन रही है। दूसरी बार प्रभु के चरणों में गिरकर वो उससे प्रार्थना कर रही है, उससे बात कर रही है, अपने समस्या को वो प्रभु के चरणों में गिरकर बता रही है। और तीसरी बार हम देखते हैं वो प्रभु के चरणों में उस बहुमूल्य इत्र को डालकर अपने बालों से पोंछ रही है, अर्थात वो प्रभु की महिमा कर रही है और प्रभु का सम्मान कर रही है, इज्जत कर रही है। और वो हम देखते हैं इस प्रकार से तीनों ही बार वो प्रभु के चरणों में है। और प्रभु कहता है, प्रभु यीशु मरियम के विषय मार्था से कहता है कि मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। मेरे प्रियो आज हमें से प्रत्येक से भी प्रभु ये कहता है कि हम मरियम की तरह उस उत्तम भाग को चुन ले, मरियम की तरह उस उत्तम भाग को चुन ले। प्रियो आज हमें अपने आप को परखने की जरूरत है, हमें जांचने की जरूरत है कि कहीं हम परमेश्वर पिता के कार्य को छोड़, परमेश्वर पिता के वचन को छोड़, परमेश्वर पिता के लिए एकत्र होना को छोड़, परमेश्वर पिता से प्रार्थना करना छोड़ और परमेश्वर पिता के वचन को सुनना छोड़, परमेश्वर पिता के साथ समय को बिताना छोड़, कहीं और चीजों को हम कहीं ज्यादा महत्व तो नहीं दे रहे हैं क्या? कोई और चीजें तो हमारे लिए ज्यादा महत्व नहीं है। मेरे प्रियो, चाहे वो और चीज कुछ भी हो, चाहे हमारा परिवार हो, चाहे हमारे बेटे बेटियां हो, चाहे हमारा धन दौलत हो और चाहे हमारा कुछ भी चीज हो, उन सब वस्तुओं से ज्यादा यह बात जरूरी है कि मरियम की तरह हम प्रभु के चरणों में बैठकर उसके वचन को सुने, उससे प्रार्थना करें, उसकी महिमा करें। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रियो। बाइबिल इस बात को बताती है मेरे प्रियो, आपका और मेरा जीवन इस दुनिया का जीवन ये निर्धारित करेगा कि इस जीवन के बाद हम प्रभु के पास अनंत महिमा में जाएंगे या शैतान के साथ अनंत उस दंड को भोगेंगे। मेरे प्रियो, यदि हम प्रभु के साथ विश्वास योग्य जीवन जिया है और विश्वास योग्य जीवन जी रहे हैं, उसको भाने योग्य जीवन जी रहे हैं, उसकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं, तो निश्चय मेरे प्रियो हम उसके साथ आनंद मनाने पाएंगे। और यदि हम अपने जीवन को इस संसार की बातों में लगाए हुए हैं, चाहे वो हमारे कुछ भी हो, तो हम शैतान के साथ मेरे प्रियो हम अनंत दुख को भोगेंगे। मेरे प्रियो, आइए हम अपने मनों को, अपने जीवनों को जांचें और परखें। हाँ मेरे प्रियो, आज न जाने कितने ही लोग अपने भोजन वस्तुओं के लिए, अपने सुख और चैन के लिए, अपने मनोरंजन के लिए ही अपने जीवन को जीते और इन बातों के लिए परमेश्वर पिता के कार्य को वो लोग छोटा जानते हैं। कहीं हम भी तो ऐसे नहीं है मेरे प्रियो, कहीं हम भी तो ऐसा जीवन नहीं जी रहे हैं। हम अपने जीवन को यह ढाढ़स तो नहीं दे रहे हैं कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, और न हम प्रार्थना में समय को बिता रहे हैं, न वचन सुनने में अपने समय को बिता रहे हैं, न प्रभु की चरणों में बैठकर उसकी आराधना कर रहे हैं। मेरे प्रियो, यह समय है कि हम उसकी आराधना करें। मेरे प्रियो, यह समय है कि हम उसके चरणों में बैठकर प्रभु की आराधना करें। प्रभु यीशु मसीह ने मरियम से उत्तम बात कही। प्रभु यीशु मसीह ने इस जगह बहुत ही अच्छी रीति से उसने कहा, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक बात आवश्यक है, ये बात आवश्यक है और
हर एक व्यक्ति के लिए ये बात आवश्यक है, हमें से प्रत्येक के लिए आवश्यक है कि हम इस भाग को चुने, जो भाग में जिस भाग को मरियम ने चुना है, उस भाग को हम भी चुने, यह प्रभु चाहता है। मेरे प्रियो, प्रभु हमें से प्रत्येक से बहुत प्यार करता है। वचन में हम उसके प्यार को देखते हैं। वह 99 भेड़ को छोड़कर उस एक भेड़ के पीछे जाता है जो खो गया था। मेरे प्रियो, ये उसके प्यार को दर्शाता है। प्रभु यीशु ने हमसे इतना प्यार किया है, उसने हमारे लिए अपने जीवन को दिया है कि हम अनंत जीवन को पा सके, उस स्वर्गीय आशीष को, उस अनंत आशीष को हम पा सके, यह प्रभु चाहता है। लेकिन मेरे प्रियो, यह शर्त है कि हम इस जीवन में उसके प्रति विश्वास योग्य हो, उसकी इच्छा को पूरा करें। पिछले दिनों में बहुत ही अच्छा वचन में बहुत बार रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ पर लिखा हुआ है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाएंगी, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा वह सदा बना रहेगा। मेरे प्रियो, संसार की कोई भी वस्तुएं हमारे साथ उस लोक में नहीं जाएंगी, स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगी। हमारा जीवन, हमारा बिताया हुआ समय, हमारा समय जो हम प्रभु के साथ बिताए हैं, हमारा समय जो हम प्रार्थना में बिताए हैं, हमारा समय जो हमने प्रभु की आराधना में, प्रभु की स्तुति करने में, प्रभु की महिमा करने में बिताया है, वह समय हमारे लिए हमारे साथ जाएगा। वो समय हमारे जीवन के लिए उपहार होगी। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में यह 6वें अध्याय में कहा है, यदि आप देखें वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, संसार में जो है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, इस संसार पर धन इकट्ठा न करो, इस संसार में अपने लिए धन इकट्ठा न करो जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, लेकिन अपने लिए उस स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां पर न कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और न ही चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। हम स्वर्ग में धन कैसे इकट्ठा करने पाएंगे मेरे प्रियो? स्वर्ग में धन इसी प्रकार से इकट्ठा करने पाएंगे मेरे प्रियो। स्वर्ग में धन इकट्ठा करना यही है मेरे प्रियो कि हम प्रभु के चरणों में, जैसे इस जगह 3 बार मरियम को हम देखते हैं प्रभु के चरणों में बैठकर वो वचन को सुन रही थी, प्रभु के चरणों में बैठकर, प्रभु के चरणों में गिरकर वो प्रार्थना कर रही थी, प्रभु यीशु मसीह से बातें कर रही थी और प्रभु के चरणों में वो बहुमूल्य इत्र डाल रही थी, अर्थात महिमा कर रही थी, सम्मान कर रही थी। यही बातें मेरे प्रियो हमारा स्वर्गीय धन है और यही बातें हमारे जीवन को प्रतिफल देंगी और दुनिया की कोई भी बातों को हम लोग लेकर नहीं जाएंगे। और यदि हम संसार की वस्तुओं पर मन लगाएंगे मेरे प्रियो, हम उस अनंत आशीष को हम खो देंगे। हम जानते हैं इस दुनिया की कोई भी वस्तुएं अनंत नहीं है, कोई भी वस्तुएं स्थिर नहीं है, ये पल भर की हैं, पलक झपकते खत्म हो जाएगा। लेकिन उस अनंत जीवन के विषय में आज मुझे और आपको ध्यान लगाने की जरूरत है, उसके लिए हम अपने समय को बिताने की जरूरत है। मेरे प्रिय, ये बहुत ही उत्तम समय है कि हम प्रभु में अपने समय को बिताएं। ये बहुत अच्छा समय है जबकि हम लॉकडाउन में अपने समय को बिता रहे हैं। प्रभु ने उत्तम समय दिया है। कल ये कोई नहीं कह पाएगा कि मेरे पास बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं था, मेरे पास प्रार्थना अटेंड करने का समय नहीं था, मेरे पास यूट्यूब में आराधना में शामिल होने का समय नहीं था, मेरे पास प्रार्थना करने के लिए, प्रभु के चरणों में बैठकर आराधना करने के लिए, प्रभु के चरणों में बैठकर स्तुति करने के लिए समय मेरे पास नहीं था। कोई भी नहीं कहेगा, कोई भी नहीं कह पाएगा, क्योंकि परमेश्वर पिता ने ये उत्तम समय दिया है। ये उत्तम समय दिया है कि हम उसके चरणों में मरियम की तरफ बैठकर उसके वचन को सुने, उससे प्रार्थना करें, उसकी महिमा करें। आइए प्रियो, परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। दया के सागर प्रभु, प्रेम के सागर प्रभु, हम आपसे दुआ करते हैं, आप हमें से प्रत्येक की सहायता करें। आज हे प्रभु, हमने यदि हाँ पिता परमेश्वर ऐसा काम किया है, ओ प्रभु, तेरे उस वचन से ज्यादा, तेरी इच्छा से ज्यादा संसार की बातों पर हाँ पिता ज्यादा ध्यान दिया है, हमें माफ करना प्रभु, और हमें शक्ति देना, सामर्थ्य देना कि हम मरियम की तरह उत्तम भाव को चुन सके। हाँ प्रभु, आपने हाँ पिता जो वचन दिया उसके लिए धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ
प्रार्थना प्रभु यीशु आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम प्रभु की महिमा में पुनः एक गीत गाएं मिस्टर ए.के. चांद की अगुवाई में, और इसी समय हम अपने सांसारिक बेटों को प्रभु को अर्पण करेंगे। और मैं आप सभी से निवेदन करता, आज के तारीख को लिखकर, दिन को लिखकर आप अपनी बेटों को एक लिफाफे में रखें, और जब हमारी आराधना चर्च भवन में होगी हम उसे लाकर प्रभु के चरणों में अर्पित करें। आइए प्रियो, प्रभु की महिमा में, उनकी अगुवाई में हम इस गीत को गाएं और प्रभु की महिमा करें। दूर कहीं इन राहों में हो जाओ तुम जो अकेले, याद रखना कोई हर पल साथ चलता है। दूर कहीं अंधियारे में जब जिंदगी खो जाए, याद रखना सूली पे कोई दीप जलता है। दूर कहीं अंधियारे में कितने ऐसे पल हैं तुम्हारे, होते हो जब बेसहारा, अपनों ही से चोट खाते ढूंढते हो किनारा। कितने ऐसे पल हैं तुम्हारे, होते हो जब बेसहारा, अपनों ही से चोट खाके ढूंढते हो किनारा। कल कहीं इस हाल में जब जिंदगी तड़पाए, याद रखना उसका इशारा थाम लेता है। दूर कहीं इन राहों में हो जाओ तुम जो अकेले, याद रखना कोई हर पल साथ चलता है। दूर कहीं इन राहों में कल कहीं जो चोट देके छोड़ तुमको जाते, ढूंढते उन्हें आवाज देके थकते हार जाते। कल कहीं जो चोट देके छोड़ तुमको जाते, ढूंढते उन्हें आवाज देके थकते हार जाते। कल कहीं इस हाल में जब जिंदगी खो जाए, याद रखना हम तुम्हारे यीशु सहता है। दूर कहीं इन राहों में हो जाओ तुम जो अकेले, याद रखना कोई हर पल साथ चलता है। दूर कहीं अंधियारों में जब जिंदगी खो जाए, याद रखना सूली पे कोई दीप जलता है। दूर कहीं
धन्यवाद करता हूँ मिस्टर ए चांद जी का, जिनकी अगुवाई में हमने गीत को गाया। प्रभु परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को बहुतायत की आशीष दे, बरकत दे और अपनी महिमा में निरंतर इस्तेमाल करे। प्रियो, मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का भी जो निरंतर हमारी इन YouTube आराधना में आप लोग सहभागी होते हैं। निश्चय परमेश्वर पिता आप सबों को बहुतायत की आशीष और बरकत से भरे और अपनी महिमा में, अपने डर और भय में निरंतर आप लोगों को बढ़ाता ले चले। आइए प्रियो, इस समय हम जो भेंट हमने प्रभु की सेवा के लिए दिया है उसे हम प्रभु के चरणों में अर्पित करें, प्रार्थना करें। पवित्र 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 प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते सुंदर समय जो आपने हमको दिया। प्रभु धन्यवाद करते जो वचन आज आपने हमको दिया। प्रभु आप हमारी सहायता करें, मदद करें कि उस वचन को हम कभी न भूलने पाए। हाँ प्रभु, आप हमें से प्रत्येक की सहायता करें कि हम मरियम की तरह प्रभु उस उत्तम भाग को चुन लें जो हमसे कभी छीना न जाए। और ये प्रभु आप हमारी सहायता करें कि हम मार्था की तरह हे प्रभु संसार की बातों में बहुत अधिक मन लगाने वाले या उसकी चिंता करने वाले न बने। हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप हमें बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए कि हम संसार में बुद्धिमानी के साथ अपने जीवन को जी सके। हाँ प्रभु, ये जीवन तो हाँ पिता थोड़े समय का है। आप सहायता करें कि हम अपने जीवन को बड़ी ईमानदारी और सच्चाई से आपकी उपस्थिति में, आपके डर भय में हम जीवन को जी सके। हाँ पिता, हम प्रार्थना करते हैं, पुनः एक बार हम स्मरण करते हैं प्रभु जी। हाँ पिता, आपके प्रिय दास जो पिछले दिनों में हाँ पिता आपके सम्मुख बुला लिए गए, हे प्रभु जी हम उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद करते हैं। और हे प्रभु, निश्चय हम विश्वास करते हुए आपके पास हैं। और हे प्रभु जी, जो आप में डर भय में जीता है, निश्चय वे आप में शांति को पाते हैं। प्रभु, हमारा विश्वास है कि प्रभु आपका दास आपके पास है। और हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं निश्चय प्रभु, जब हमारे प्रियजन हमको छोड़कर हाँ पिता परमेश्वर इस दुनिया से कुछ कर जाते हैं, हमारे मनों में, दिलों में हाँ पिता परमेश्वर तकलीफ होती है, निराशा होती है। प्रभु, आप हर एक उन दुखित और शोकित परिवार को हे बेटा आप शांति और सांत्वना को प्रदान करें। विशेष करके उनकी धर्म पत्नी को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, आप उन्हें अपनी स्वर्गीय शांति से भरिए खुदा। हाँ पिता, हमने सुना है कि प्रभु वे भी अस्वस्थ हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं प्रभु आप उन्हें चंगाई और छुटकारा को प्रदान करें। हाँ प्रभु जी, हम जानते हैं आपके आगे कोई बीमारी नहीं जिसको आप चंगा ना कर सके। प्रभु, आप उन्हें चंगाई दें और हे प्रभु आप उन्हें शांति और सांत्वना को भी प्रदान करें। हे दया सागर प्रभु, हम दुआ करते हैं निरंतर आपकी आशीष, आपकी बरकत हाँ पिता हमारे इस कलीसिया पर बनी रहे खुदा। हे प्रभु, हम दुआ करते हैं आपका बरकत हर एक परिवार पर, हर एक जन पर निरंतर बनी रहे। आपकी सुरक्षा हर एक के जीवन में बनी रहे। हाँ पिता, मैं दुआ करता हूँ हाँ पिता बुजुर्गों के लिए और हे प्रभु जी महिलाओं के लिए, सज्जनों के लिए, बच्चों के लिए, जवानों के लिए, प्रत्येक पर प्रभु तेरी करुणा, तेरी दया निरंतर बनी रहे। पिता, हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों में हाँ पिता, जब हम अपने घरों पर रहते आप हमारे संग साथ रहिए खुदा और हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए। आपके डर और भय में जीवन को जीने के लिए सामर्थ दीजिए। हाँ पिता, आज की आराधना के लिए पुनः हम धन्यवाद करते हैं। और हे प्रभु जी, जब हम आज तेरी महिमा के लिए जो भेंटे हे प्रभु तेरे चरणों में अर्पित किया है, हाँ प्रभु जी दया करके उस भेंट को आप ग्रहण करें। और हे प्रभु, आप हमारे काम धाम में हाँ पिता आप आशीष दे, हमारे कमी और घटी को पूरा करें ताकि और भी बढ़ चढ़ कर प्रभु आपकी सेवा के लिए हम अपने तन और मन और धन को पिता अर्पित कर सके। हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं एक बार पुनः कि जिस प्रकार आपने सप्ताह भर हमारी रक्षा रखवाली की, अगुवाई की, वैसे ही आने वाले सप्ताह भर प्रभु आप हमारी अगुवाई करें। हाँ पिता, मैं दुआ करता हूँ उन हर एक के लिए जो इस हाँ पिता परमेश्वर आराधना में शामिल हुए और
हाँ पिता परमेश्वर, उन हर एक भाई और बहन यद्यपि हमारे कलीसिया से नहीं है, फिर भी हाँ पिता इस आराधना में शामिल हुए, उन्हें भी बहुतायत की आशीष देना। हाँ प्रभु, अनुग्रह करना हमारे भोपाल जिले पर, हमारे भोपाल शहर पर आपका आशीष हाँ पिता परमेश्वर बनी रहे, हमारे भारतवर्ष पर आपका आशीष बनी रहे। प्रभु हम दुआ करते हैं आपका चंगाई, आपका छुटकारा हाँ प्रभु हमारे देश में और विश्व में आ सके, आप सहायता करें। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं उन्हें एक बार जीवन के लिए जो आपने हमें दिया है। धन्यवाद करते प्रार्थना सुनने के लिए। धन्यवाद के साथ दुआ प्रभु यीशु हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, विश्वासी हृदय से हम परमेश्वर पिता के आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता संसार के कुल मसीह भाई बहनों के साथ और विशेष करके मेथोडिस्ट चर्च अयोध्या नगर के तमाम विश्वासियों के साथ और उन सभी भाई और बहनों के साथ जो इस आराधना में ऑनलाइन शामिल हुए, आज कल और युगानुयुग बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू। प्रभु परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।